शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। इस तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। हर मास में 2 एकादशी तिथियां पड़ती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादि एकादशी कहा जाता है। इस साल श्रावण पुत्रादि एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रादि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के यश, कीर्ति, सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अगर आप भी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो सावन की पुत्रादि एकादशी का व्रत करें और पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य सुने। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो चलो शुरू करते हैं पुत्रादि व्रत कथा। एकादशी के महामात्य का आनंद लेते हुए महान धनुर्धर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, हे पुण्यदायी और हे कल्याणकारी, कथाएं सुनाकर मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महत्ता को बताते हुए कथा को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम बताइए, इसका क्या विधान है, किस देवता को आज पूजा की जाती है? कृपया मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे विस्तार से। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे अर्जुन, श्रावण पुत्रादा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इसका पूजन एक विधि के अनुसार करना चाहिए। इस उपवास के दौरान भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। पुत्रादि एकादशी उपवास के समान विश्व में कोई और व्रत नहीं है। इसकी कृपा से जीव को तपस्या, ज्ञान और संपन्नता प्राप्त होती है। पुत्रादि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पुत्रादि एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा के सुनने मात्र से ही वायोपेय यज्ञ का फल मिलता है। मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित जो कहानी है वो सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। द्वापर युग के आरंभ में महसमती नाम का एक नगरी थी। महजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसे पुत्र नहीं थे, इसीलिए उसे राज्य पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अविवाहित व्यक्ति को यहाँ और परलोक दोनों में दुख होता है। राजा ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसे पुत्र नहीं मिला। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे जनता, मेरे खजाने में अन्याय पूर्वक प्राप्त धन नहीं है। मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन नहीं छीना। मैंने किसी दूसरे की संपत्ति भी नहीं ली, बल्कि जनता को पुत्र की तरह पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को बांधवा और पुत्रों की तरह दंड देता रहा हूँ। राजा ने आगे कहा कि किसी से कभी घृणा नहीं की है, सब लोग समान हैं। सज्जनों को मैं हर समय पूछता हूँ। मैं इस प्रकार धर्मपरायण राज्य करते हुए अपने पुत्र को नहीं मानता। यही कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ। राजा महिजीत की इस बात पर मंदिर और जनता के प्रतिनिधि बन गए और वहाँ बड़े बड़े विद्वान को देखा। राजा की अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए एक अच्छे तपस्वी मुनि को देखते रहे। उसके एक आश्रम में एक महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जो बहुत पुराना धर्म जानता था, बहुत तपस्वी था, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार था, जितेंद्रिय सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानता था और सभी शास्त्रों को जानता था। सब लोग जाकर गुरु को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग आने का क्या उद्देश्य था? निसंदेह मैं आपके हित में काम करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि की बात सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मा से भी अधिक हमारी बात जानने में सक्षम हैं। हमारे इस संदेह को दूर करो। महसमती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत जनता के पुत्र की तरह व्यवहार करता है, फिर भी वे अपने पुत्र की कमी से दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उसकी जनता हैं, हम भी उसके दर्द में दुखी हैं। आपके विचार में हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह संकट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान लोगों के सिर्फ देखने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपया राजा का पुत्र बनने का तरीका बताओ। यह कहानी
कहानी सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की कहानी बताने लगे कि राजा पहले एक गरीब वेश्या था। निर्धनता ने कई बुरे काम किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करता था। वह एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न 2 दिन से भूखा प्यासा होकर एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह एक जल्दी ब्याही गो जल पी रही थी। राजा को यह दुख सहना पड़ा क्योंकि उसने प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़ रहा है। यह सुनते ही सब कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप करने का प्रायश्चित भी बताया गया है। राजा का यह पाप किस प्रकार मिटाया जाएगा? लोमेश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रादि एकादशी भी कहते हैं, सब लोगों को व्रत करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसे राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि की बात सुनकर मंत्रियों सहित सारी जनता नगर को वापस आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रादि एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद राजा को द्वादशी के दिन इसका वरदान दिया गया। इस वरदान के कारण रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भ काल पूरा होने पर उसे एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्राधा रखा गया है। संतान सुख की इच्छा पूरी करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है और इस दुनिया में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र पाने के लिए पुत्रादा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं माना गया है। जो कोई व्यक्ति पुत्रादा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना, ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।